दुनिया के अंदर 200 देश हैं, 200 के करीब देश, आपको पता है ना? पता है? सबसे ज्यादा आज के समय पे कौन से देश के लोग जीते हैं? जापान के जीते हैं। और मैं थोड़ा सा इस बारे में मैंने सर्च किया तो पता लगा कि जापान में जो लोग हैं, मिनिमम जो एज है लोग जो जीते हैं वो लगभग 81 साल है। मेल की आदमी लोग जो होते हैं उनकी उम्र कितनी होती है? 81 साल जापान में। और 87 साल जो मिनिमम है वो औरतों की है। औरतें ज्यादा जीती हैं, मिनिमम है ये एज उनकी ना। सबसे कम उम्र जो है उनकी जीने की, मतलब वहां पर इतनी 100 भी जी जाते हैं, 100 से ज्यादा भी जी जाते हैं वहां पे। ठीक है, ओके, सब कुछ लिखा हुआ है ना? मेरी बात को सुनना ध्यान से। सबसे कम उम्र पता कहां पर है? अफ्रीका में। कहां पर है? अफ्रीका में अधिकतर लोगों की मृत्यु जो है वो 55 साल तक हो जाती है। औरतें 58 या 60 तक जी जाती हैं। मर्द आदमी 55 साल तक जीता है अफ्रीका में। अमेरिका का हम बात करते हैं। अमेरिका में जो है वो उम्र है 78 साल। कितनी है? 78 साल, 75 साल। औरतें थोड़ा ज्यादा जी जाएंगी, 80 तक। मिनिमम इतना, मतलब मैक्सिमम इतना तक क्या हो जाते हैं वहां पे लोग चल बसते हैं। भारत का सुनिएगा, भारत में जो एवरेज जो एज है आदमियों की वो 68 साल है। 68, 65, 68। औरतों का ज्यादा है थोड़ा, 72, 75 चले जाएंगे। अब मेरा एक सवाल है आपसे, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग। अगर पहले से सब कुछ लिखा हुआ है तो क्या बाकी देश, ये जापान पे क्या ज्यादा परमात्मा मेहरबान है क्या? अगर लिखा हुआ तो इतना धर्म कर्म करने वाले देश पे क्या इतना क्रोधित है देश खुदा कि वहां को 60-65 होते ले लेता है? पहले से सब कुछ लिखा नहीं। और जब मैं फाइंड आउट कर रहा था कि भाई क्या रीजन है जापान के लोग ज्यादा जी रहे हैं, क्या रीजन है अफ्रीका के लोग कम जी रहे हैं, क्या रीजन है भारत के कम लोगों की उम्र कम क्यों है, तो पता है जिम्मेदारी कहां पर आ जाती है? वहां पर नहीं आती, सारी जिम्मेवारी हम पर आ जाती है। कहां पर आ जाती है? हम पे आ जाती है, जिससे हम बचना चाहते हैं ये कहकर कि सब कुछ ऑलरेडी क्या है, लिखा हुआ है। अगर आप जापान के जीवन शैली को जानेंगे, उनकी जीवन शैली को ध्यान से सुनिएगा, उनकी जीवन शैली क्या है। सबसे ज्यादा भूकंप पता कहां पर आते हैं? जापान में। और छोटे मोटे भूकंप नहीं आते, जितने भारत के हम झेलते हैं ना, उससे कई ज्यादा स्पीड के भूकंप जापान में आते हैं। रिक्टर स्केल पे अगर उनकी स्पीड नापी जाती है, मिनिमम 7, 7.5 ये स्पीड रहती है उनकी, और वो एक्चुअली बहुत तेज स्पीड वाले होते हैं। फिर भी जापान में लोग उतने नहीं मरते जितने और देशों में भूकंप आते मर जाते हैं। रीजन भैया ऊपर नहीं लिखा हुआ, जिम्मेदारी। क्या पता है क्या जिम्मेदारी? जापान ने खुद को तैयार कर रखा पहले भूकंप के लिए, अपने घर ऐसे बनाते हैं, सब कुछ उनका ऐसा है। वहां पे भूकंप आना आम बात है। कुछ शहर, राज्य, गांव ऐसे होते हैं ना जहां पे बारिश बहुत आती है, आम है वहां पे बारिश आना। कई बेंगलोर चले जाओ, 6 महीने वहां बताते हैं बारिश ही होती है। हेलो, ऐसे ही जापान है, वहां पे भूकंप आना जो ना बहुत नॉर्मल बात है। 2-3 महीने, मतलब वहां पे थोड़ा सा जमीन हिलेगी ना तो वहां पे डरते नहीं है। उनके लिए क्या है, 2-3 महीने में क्या है, ये बहुत आम बात है। क्या है? हम जापान में चले जाएं, शायद हमें ये धड़कने लग जाएगा बहुत तेज, एक वो झटका महसूस करते ये हम पकड़ के बैठ जाएंगे, सोचे गए भैया। बट उनके साथ क्या है, बहुत ही नॉर्मल है। आपको पता है उन्होंने खुद को ऐसा तैयार कर लिया है। आप सोचो अगर सब कुछ लिखा होता तो जापान खुद को भूकंप से कितना ही बचाने का प्रयास कर लेता, क्या बच पाता? हेलो, नहीं लिखा हुआ सब कुछ पहले से। कुछ जिम्मेवारियां इंसान के हाथों में परमेश्वर ने दे रखी है। जापान के लोगों का लाइफस्टाइल बताता हूं क्या है। जापान के लोग अपने भूख का 80% खाते हैं सिर्फ।
कितना खाते हैं? 80% खाते हैं सिर्फ। वो अपनी पूरी भूख को तृप्त नहीं करते। मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने इसको पढ़ा कि भैया क्यों जीते इतना वो, तो पता लगा कि वो 80%। हमारे साथ क्या है, 4 रोटी की भूख 6 खाएंगे, बट जापानीज लोग, जापान के लोग ऐसा नहीं है। वो सजग इस बात में। आपको पता है वहां की सरकार ने पेट बढ़ने पे टैक्स लगा रखा है। हाँ सच्ची में, वहां पे क्या लगा रखा है? टैक्स लगा रखा है वहां की सरकार ने कि भैया इतना वजन बढ़ते, तुम्हें अपने बढ़े हुए वजन का क्या देना पड़ेगा। और यहाँ पे 80% ही खाते हैं वो अपनी भूख का, ओवर ईटिंग नहीं करते। वो कंपल्सरी है उनके लिए, अगर उनको जॉब पे जाना है, नौकरी पे जाना है, अगर उनके पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, तो वो ये चुनते हैं कि हम ड्यूटी पर या तो साइकिल से जाएंगे या हम पैदल जाएंगे। अगर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे का रास्ता है, तो वो ये चुनते हैं कि हम कैसे जाएं, पैदल जाएं, ताकि हमारे शरीर की क्या हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए, वॉकिंग हो जाए। हेलो, हाँ भैया, यही इसी प्रकार का जीवन शैली। वो ज्यादातर मिल्क प्रोडक्ट, दूध से बने हुए प्रोडक्ट वो नहीं खाते, वो दूध ज्यादा नहीं पीते, वो ज्यादा दूध से बनी हुई चीजें नहीं खाते। उनका जो लाइफस्टाइल है, ज्यादातर वो पेड़ पौधों से आने वाली चीजों को ज्यादा खाते हो। अगर नॉन वेज में बात किया जाए, उनके नॉन वेज में अधिकतर जो शामिल है ना, वो फिश है, मछली। हेलो, इसका नतीजा ये है कि जापान के लोगों की उम्र ज्यादा है। कुछ जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। आप ये बोले कि भैया सब लिखा हुआ पहले से तय है और हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें, गलत। जापान के लोगों ने ना अपनी जिम्मेवारी ली है। क्या? हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? सेहत का ध्यान। उन्होंने जिम्मेवारी ले रखी है। सुनना ध्यान से। चाइना, आपको पता है चाइना क्लेवर देश है, बहुत चतुर देश है। और आपको पता है एक फिल्म है, साउथ इंडियन एक फिल्म है, उस फिल्म में कोरोना आने से भी पहले उस फिल्म में बिल्कुल ये दिखा रखा है कि चाइना युद्ध लड़ता कैसे है। चाइना मैगी के द्वारा घुस गया ना देश के अंदर। वहां के खुद के लोग मैगी खाते हो ना खाते हो, हमें सिखा दिया मैगी खाना। हेलो, समझ आ रहा क्या? चाइना का युद्ध लड़ने का तरीका पता है कैसा है? वो हमेशा से बायो वॉर करता आया हुआ। वो हथियारों से कम लड़ता है, लोगों को बीमार करने के द्वारा ज्यादा लड़ता है। इंडिया के साथ उसकी बिजनेस डीलिंग होना हो, बट इंडिया के व्यापार में ऐसा घुस गया कि इंडिया का काम नहीं चल सकता। तो समझ आ रहा क्या? आपको पता है हम जो इंडियंस है ना, जिम्मेवारियां नहीं लेते, हम सब उधर डाल देते हैं। ये तो लिखा हो, ये तो उधर का। जिम्मेवारी लेनी है क्या? कि मेरे को अपनी हेल्थ का क्या रखना है, ध्यान रखना है। और अगर मैं अफ्रीका की बात करूं, इंडिया की बात करूं, आप रिसर्च कर लेना ये लोग कम क्यों जीते हैं। अफ्रीका में ना गरीबी बहुत ज्यादा है। गरीबी बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से क्या, भूखमरी बहुत ज्यादा है। अधिकतर लोग जो है ना वहां पे कुपोषण के शिकार हैं, जिनको पूरा पोषण नहीं मिलता। अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत का मेन रीजन बताते हैं कि भारत में अनपढ़ता ज्यादा है। इलिटरेशन का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है। कहां पर? भारत में। तो अनपढ़ता की वजह से क्या है, लोग गरीब ज्यादा है। और गरीबी की वजह से क्या है कि वो अपने शरीर को वो खुराक नहीं दे पाते जो खुराक उनके शरीर को क्या है, जरूरी है। हालेलुया। इस वजह से क्या है, इंडिया में लोग आज के टाइम पे 60, 65, 68 करके वापस जा रहे हैं। तो समझ आ रहा क्या? मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? लंबी उम्र के लिए आपकी और मेरी भी जिम्मेवारी है। आपकी और मेरी भी क्या है, जिम्मेवारी है। और हम उस जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। आप ये बोले कि क्या फर्क पड़ता है मैं ध्यान ना रखूं, जितना लिखा उतना तो मैं जीऊंगा। आप जिम्मेवारी से भाग रहे। आप सोचो, वो लोग जो अपनी सेहत का आज के टाइम पे ध्यान नहीं रख रहे हैं, 40 की उम्र तक बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं शरीर के अंदर। हालेलुया।
मैं एक बार एक सिस्टर जॉयस में ने एक किताब लिखी हुई है जिसका नाम है लुक ग्रेट एंड फील ग्रेट, अच्छा दिखो और अच्छा महसूस करो। उस किताब के अंदर उन्होंने ऐसा लिखा हुआ कि बोले कि 45 की उम्र तक आते आते बोले कि मेरा शरीर अकड़ने लग गया, मेरी गर्दन अकड़ने लगी, मेरे हाथ पांव अकड़ने लग गए, और उनको पता लगा कि उनको ब्रेस्ट कैंसर बता दिया डॉक्टर ने कि आपको कैंसर है। उसके बाद एक मसीह व्यक्ति क्या करता है, घोषणा, उन्होंने घोषणाएं करना चालू किया। उन्होंने अच्छे अभिषेक पास्टर से प्रार्थना करवाया, हाथ रख के प्रार्थना करवाया। जो एक मसीह व्यक्ति क्या करता है, अनॉइंटिंग ऑयल लगाएगा, अनॉइंटिंग पानी लगाएगा। सिस्टर जॉयस में चंगी नहीं हुई, ठीक नहीं हुई। और एक दिन उन्होंने दर्द में कराते हुए प्रभु को बोला, प्रभु तू मुझे ठीक क्यों नहीं कर रहा, अभी तो मेरी सेवा भी पूरी नहीं हुई, इस धरती पे जो मेरा असाइनमेंट है वो पूरा भी नहीं हुआ, और मौत जैसे मानो मेरे कहां खड़ी है, दरवाजे पे खड़ी है। आपको पता है पवित्र आत्मा ने उनसे बात किया, पवित्र आत्मा ने बोला, मैं तुझे इसलिए चंगा नहीं कर रहा जॉयस, क्योंकि अगर मैं तुझे चंगा कर दूंगा तू फिर से वही गलती करेगी जो अब तक करती आ रही है। मैं अब तुझे सिखाऊंगा कि तुझे अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है। हालेलुया। मैं पता है क्यों लंबा जीना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एक पर्पस है, उद्देश्य है। मैं उस उद्देश्य को पूरा किए बगैर नहीं जाना चाहता इस धरती से। हालेलुया। आज सिस्टर जॉयस में 80 प्लस हो चुकी है, 80 क्रॉस कर चुकी है। हम में से अधिकतर लोगों से तो बड़े बड़े उनके बच्चे होंगे इस टाइम पर। स्टिल वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीती है, लंबा जी रही है। प्रभु के ऐसे भी लोग हुए हैं जो समय से पहले चले गए। जॉन जी लेक, जिनके द्वारा अलौकिक चंगाइयां हुई, 1 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों को रजिस्टर्ड चमत्कार उनके द्वारा हुए। अनरजिस्टर्ड की तो कोई गिनती नहीं है। 1 लाख वो लोग जिनके रजिस्टर्ड है, जिनका प्रूफ के साथ चंगाई जिन्होंने पाई, जिन्होंने जिस शहर में वो रहते थे वो शहर उनकी वजह से 99.99 ये डिक्लेयर हो गया था कि ये सबसे ज्यादा स्वस्थ शहर है उनके समय पे। बट वो खुद पता कितने साल जिए थे, केवल 68 साल। कैथरीन कुलमान स्वयं 68 साल की होगी, इस दुनिया से चली गई। डीजीएस दिनाकरण 70 की उम्र तक जीकर चले गए। डीजीएस दिनाकरण अंतिम समय में जितने भी अपने आत्मिक बेटा और बेटी से बात करते थे वो कहते थे कि बहुत अच्छी बात है अपना दर्शन पूरा करो, बहुत अच्छी बात है प्रार्थना करो, बट मैं सबसे कीमती सलाह मैं तुम्हें देना चाहूंगा, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखो। हेलो। क्योंकि इस धरती पर परमेश्वर को जो आपसे करवाना है ना, वो इसी से करवाना है। किससे करवाना है? ये यहां से मेन व्यक्ति निकल गया कुछ नहीं कर सकता। उसे जो करना है, परमेश्वर को जो करवाना है, वो इसी में। आप सोचो कि ये शरीर ही नहीं है तो आपकी आत्मा किस पे जाके हाथ रखेगी? क्योंकि हाथ नहीं है। आप समझ पा रहे मेरी बात को? तो जो असाइनमेंट प्रभु ने धरती पे हमें दे रखा है, उस असाइनमेंट को, उस काम को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी और मेरी उम्र क्या है, लंबी हो। जब हम प्रभु के सामने, जब हम सामने खड़े होंगे, अकेला आपसे तूने जीवन कैसा जिया, इस चीज का हिसाब नहीं लिया जाएगा। आपको पता है आपके शरीर का भी हिसाब लिया जाएगा आपसे, पता है आपको? क्योंकि ये शरीर भी है ना, हमें तोहफे में मिला हुआ है, इसका भी हिसाब लिया जाएगा। पता है क्या पूछा जाएगा? ये शरीर मेरा मंदिर कहलाता था, इसको तूने कैसे ट्रीट किया? हाँ, हम इसके भंडारी हैं, इसका हिसाब देना पड़ेगा आपको मेरे को। तो मेरे शरीर को किस तरीके से ट्रीट करता था, मेरा मंदिर था वो, मेरे वचन में लिखा हुआ है। क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हेलो, आपको समझ में आ रहा है क्या? तो हमसे इसका भी हिसाब लिया जाएगा, हमसे इसके बारे में भी पूछा जाएगा, कैसे तूने इसको ट्रीट किया। सुनना ध्यान से, रॉन्ग लाइफस्टाइल, खाने का कोई टाइम नहीं, सोने का कोई टाइम नहीं, एक्सरसाइज जिंदगी में है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब बेकार लाइफस्टाइल आपकी और मेरी जिंदगी को क्या कर सकता है? शॉर्ट कर सकता है, जो कि प्रभु की मर्जी नहीं है। एक बार पास्टर अंकित ने प्रभु से सवाल किया, प्रभु ये जो लोग इतने चंगाइयों में जिए, ये इतना कम क्यों जिए?
ये लंबा क्यों नहीं चाहिए? इनके द्वारा चंगाइयां बहती थी और ये 60, 65, 68 जी के चले गए। इतनी छोटी उम्र क्यों? और पवित्र आत्मा ने बोला जैसे आत्मिक सिद्धांत है वैसे शरीर के भी क्या है? सिद्धांत है। इन लोगों ने आत्मिक सिद्धांतों का तो पालन किया पर शरीर के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। हेलो, आप सोचो जॉन जी लेक, भैया आप उनके बारे में पढ़ लोगे ना, हिल जाओगे पढ़ते पढ़ते। आप ऐसा लगेगा ये जॉन जी लेक है, ये स्वयं यीशु मसीह। इतना अथॉरिटी में जीने वाला बंदा 68 की उम्र में चला गया। एक भाई है, एक भाई को मैं जानता हूँ और हम 35-36 उम्र का होगा वो। मेजर हार्ट अटैक आया, मेजर हार्ट अटैक आया और डॉक्टर ने बोला नहीं बचेगा क्योंकि अटैक जबरदस्त था। सारे चर्च ने अपनी पूरी जान लगा दी, ताकत लगा दी प्रार्थना करने में, क्योंकि उसकी वाइफ थी, उसका बच्चा था छोटा। पूरे चर्च ने ताकत लगा दी प्रार्थना करने में, प्रभु ये बंदा जाना नहीं चाहिए। चर्च का अच्छा भाई, बढ़िया भाई, जिम्मेवारियों में बढ़िया, अच्छा सेवा करने वाला, बहुत बढ़िया। अटैक आ गया, मेजर हार्ट अटैक। पूरी कलीसिया ने दम लगा के प्रार्थना किया। वहां के बड़े लीडर्स, पास्टर सोए नहीं, उस व्यक्ति के लिए लगातार प्रार्थना करते रहे कि ये व्यक्ति जाना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। पुराना मेंबर, प्रभु का धन्यवाद हो, जिंदगी बच गई, वेंटिलेटर से उतार दे गए। उस टाइम के बाद छुट्टी मिलकर घर आ गए। जब वो बंदा नॉर्मल हुआ तो पास्टर अंकित ने उसको अपने ऑफिस में बुलाया और उसको बोला सुन, अगर जीना चाहता है ना तो तेरी जो जीवन शैली है ना उसे बदल दे। उस भाई की जीवन शैली क्या थी? डेली मोमोज, डेली क्या? हाँ, और ये वजन। अब ये बोले कि भाई लिखा हुआ है पहले से ही, क्या उसकी जिम्मेवारी नहीं है? उस भाई ने उसी दिन से सोच लिया, ठान लिया, अब वजन लूज कर चुका, काफी पतला हो गया, सब लूज कर दिया। टाइम से सोना, टाइम से सब करना, सेहत, हृदय बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नॉर्मल। अब आप ये कहेंगे कि क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, आपकी और मेरी जिम्मेवारी है। पिता की इच्छा ये है कि मेरा बेटा और बेटी अपनी पूरी उम्र जी के जाए, अपने नाती पोतों को देखे, मेरे दिए हुए काम को पूरा करे, लंबी उम्र जी के जाए, दुनिया को बदल के जाए, सेहत में जिए। हालेलुया। आप बाइबल खोल के देख लो, मुझे बाइबल के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा जो कम जी के गया हो। अब्राहम 175 का होके गया। बाइबल के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है अब मनुष्य 120 साल तक ही जिएगा। यानी कि, और मैं आपको बता रहा हूं, अगर लोग 120 साल तक दुनिया में है ऐसे जो जी रहे हैं, वो इस वजह से जी रहे क्योंकि प्रभु ने अभी ये उम्र अपने लोगों के लिए रखी हुई है। जो मैं एक पिता हूं तो मुझे भी पता है, मैं अपनी बेटी के लिए, मेरी ज्यादा ये प्रेम नहीं होती इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वो अच्छा है, एक टाइम पे शायद ऐसी प्रार्थना हो भी, बट मेरे अंदर सबसे ज्यादा क्या निकलता है? प्रभु इसकी सेहत अच्छी रहे, इसकी लंबी उम्र हो, ये लंबा जिए। आप सोचो, हम सांसारिक पिता ऐसे हैं, स्वर्गीय पिता की भी मर्जी यही है कि ये लंबा जिए। हम क्या सोचते हैं कि बूढ़े होते जा रहे हैं, हाथ पैर काम करेंगे, ये होगा वो होगा, नहीं ऐसा। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाइबल में पता क्या लिखा है? तेरी जवानी उकाब के समान नहीं होती जाएगी, और जैसे तेरे दिन बढ़ेंगे तेरी ताकत भी बढ़ती जाएगी। हालेलुया। हम क्या, देखिए ये मानवीय दृष्टि है, क्या जितना बढ़ेंगे उतना कमजोर होते जाएंगे, उम्र बढ़ेगी कमजोर होंगे, बट प्रभु का वचन बोलता है जितनी तेरी उम्र बढ़ेगी तेरी ताकत भी उतनी बढ़ती जाएगी, तू उकाब के समान नया होता जाएगा, तेरी जवानी नहीं होती जाएगी। बोले मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूंगा। और सुनो, मैंने क्या बोला था? मैं एक काम दूंगा, है ना। आज से मैं आपको एक काम बताता हूँ। और भैया जो मिनिस्ट्री टीम वाले ना, उनके लिए तो हर चीज क्या होती है? कंपल्सरी होती है। तो आपके लिए तो कंपल्सरी है, ठीक है। और अगर आप अपने आप को इस कलीसिया का सदस्य समझते हैं तो आप भी ऐसा करेंगे। आपको प्रतिदिन आधा घंटा अपने शरीर को देना है एक्सरसाइज में।
और यही नहीं, मेरे पास अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? जैसे प्रार्थना को लेके सख्ताई की जाती है, ऐसे ही इसको लेके भी सख्ताई किया जाएगा। हेलो, आप समझ रहे क्या? आधा घंटा, और मिनिस्ट्री टीम जो जिनका ग्रुप के अंदर है ना, उनसे तो पूरा क्यों नहीं किया आधा घंटा एक्सरसाइज, पूछा जाएगा, रीजन दो, कारण दो। ये कंपल्सरी कि भाई कैसे वजन कम हो। तो उसमें ना एक सिद्धांत था, पता है क्या? वजन पता कब कम होता है? आप चाहे ना 4 किलोमीटर चल लो, 4 किलोमीटर चल लो, लेकिन अगर आपका दिमाग इधर उधर है, दाएं बाएं है, क्योंकि आप इंटेंशनल नहीं है उस दौरान कि मेरा वजन कम हो। आप 4 किलोमीटर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आप इस गांव से उस गांव चले गए, आप फोन पे बात करते हुए चले गए, टाइम पास करते हुए चले गए, वजन नहीं होगा कम। वजन पता कब कम होगा? जब आप 4 किलोमीटर चल रहे हो, बट आप पूरे इंटेंशनल हो, मैं 4 किलोमीटर इसलिए चल रहा हूं क्योंकि मेरा वजन कम हो, वो तब कम होता है। आपका ये माइंड, आपका ये मन पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए। बट एक्सरसाइज करते हुए आपका पूरा माइंड, आप इंटेंशनल हो, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे फिट रहना है, मुझे वजन कम करना है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूं आधा घंटा अलग से, आधा घंटा अलग से सिर्फ इसके, क्योंकि आप इसके भी क्या है, भंडारी है, इसके भी क्या है, हाँ, इसका भी क्या लिया जाएगा? बोलो, हिसाब लिया जाएगा। आप चाहते ना आप लंबा जिए, क्या आप ऐसी गवाही पेश करना चाहेंगे कि आपके द्वारा बीमार चंगे और पता लगे आप 15-20 साल में चल बसे, और फिर लोग ठोकर खाएंगे सोच के यार इसके द्वारा तो चंगाइयां होती थी, ये टाइम से पहले कैसे चला गया? भी जानते होंगे 23 मार्च को जब हम उधर गए थे फरूक नगर में, तो वहाँ पे जो सेवक यशुराज भारतानंद है, वो जो है वो अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। मैं उनसे एक दिन मैंने सवाल किया, मैंने पूछा कि आप अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखते हो? क्योंकि उनकी आदत है डेली 7-8 किलोमीटर दौड़ लगाने की, और वो ऐसे गेम्स में पार्ट लेते रहते हैं जिसमें पंजा लड़ाते हैं ना, या फिर वो जैसे वो गोला फेंकने का होता है या ज्वेलिन थ्रो होता है, इन सब गेम्स में वो भाग लेते रहते हैं। तो वो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा, आप डिसिप्लिन कैसे हैं अपनी सेहत का ध्यान रखने में? और किसी टाइम पे उन्होंने अपनी गवाही में खुद बताया था कि मैं सांस लेने के लिए तरसता था, दमे की प्रॉब्लम थी उनको, पंप के जरिए सांस लेते थे। आज इतना दौड़ लेते हैं, डॉक्टर ने बोला था जिंदगी में ढंग से चल लेगा वही काफी है, आज 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर मैराथन कर लेते हैं। हेलो, सो मैंने उससे पूछा आपकी सेहत आप कैसे ध्यान रखते? उन्होंने पता है बहुत अच्छे, जब उन्होंने बोला मेरा सेहत का ध्यान रखना ये मेरे आत्मिक जीवन का ही हिस्सा है। मेरी सेहत का ध्यान रखना, अरे सोचो, एक बीमार व्यक्ति प्रार्थना कर लेगा क्या? एक व्यक्ति 10 दिन बीमार पड़ जाए, हो जाएगी बाइबल पढ़ लेगा, कर लेगा प्रार्थना? किसी का फोन आ जाए प्रेयर के लिए, कर देगा उसके लिए प्रार्थना? वो बोले कि ये मेरे आत्मिक जीवन का हिस्सा है, मेरी सेहत का ध्यान रखना मेरे आत्मिक जीवन का क्या है, हिस्सा है, इसलिए मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखता हूँ। आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, और क्या करना है? सुनो भैया, अगर आज तक सोने का उठने का टाइम नहीं है, बढ़िया रूटीन नहीं है, तो एक फिक्स रूटीन आज से बनाना है। अरे मैं आपको लंबा जीने की टेक्निक बता रहा हूँ, प्लीज आप मेरी बात को सीरियस लीजिए ना। समझ में आ रहा क्या? सोने और उठने का क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए। देखो, जो परमेश्वर आत्मा का ध्यान रखता है उसको आपके शरीर का भी ध्यान रखता है। एक जगह पता है क्या होता है, बाइबल वहां से पता लगता है, यीशु मसीह के साथ 3 लोग थे। पता है क्या बोलते हैं? चेलों को बोलते हैं इनको कुछ खाने को दो, 3 दिन से मेरे साथ है, ऐसा न हो रास्ते में जाते हुए थक जाएं, गिर जाएं, चक्कर आ जाएं। तो उधर से समझ में आता है कि इसका मतलब क्या है कि भैया ये तो शरीर के बारे में भी सोचते हैं, आधा घंटा एक्सरसाइज करनी है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है। मेरे टाइम का मतलब पता है क्या है? पता है क्या होता है? आप मान के चलो, आप कभी 10 बजे सो रहे हो, आप कभी 1 बजे सो रहे हो, आप कभी 12 बजे सो रहे हो, आप कभी 4 बजे सो रहे हो सुबह, तो आपके दिमाग और आपका ये सारा शरीर रूटीन में नहीं हो पाता। मेरा टाइम से कहने का मतलब पता है क्या? अगर आपका 12 बजे सोने का टाइम है तो वो 12 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, आप उसे जब आगे पीछे करते हैं ना, तो पता है क्या होता है? ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को स्टमक इश्यूज, पेट के इश्यूज सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि चीजें क्या है, रूटीन में नहीं। तीसरी बात सुनना ध्यान से,
ये अधिकतर लोगों में एक दिक्कत है, पता है क्या? हमारे पानी बहुत कम पीते हैं, बहुत कम। एक बार एक प्रभु का जन, पता नहीं उसके पापा या भाई, मुझे एग्जैक्टली पता, वो प्रार्थना कर रहा था शायद भाई के लिए, और उनको पता नहीं कि कोई बीमारी का नाम था, वो बीमारी का नाम मुझे ध्यान नहीं है, वो बीमारी थी और वो ठीक नहीं हो गया। उसके लिए बड़े बड़े पास्टर्स ने प्रार्थना कर लिया था, बड़े बड़े पासवानों ने प्रार्थना कर लिया था, ठीक नहीं होके दे रहा था। पवित्र आत्मा ने एक दिन बात किया, उसको बोला तेरा जो भाई है ना पानी बहुत कम पीता है, ये ठीक हो जाएगा अगर ये पानी ठीक से पीना स्टार्ट कर देगा। कितने लोग डेली 5-4 लीटर 3 लीटर पानी पीते हैं? हाथ खड़ा करना, सच्ची मुच्ची। तो इंटेंशनल हो जाइए इसको लेकर भी कि मैं डेली कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीऊंगा। कितना लीटर? हाँ, और इसकी भी अकाउंटेबिलिटी भेजनी है कि मैंने आज 3 लीटर पानी मैंने पिया है। हालेलुया। 3 लीटर पानी मैंने पिया, मैंने आधा घंटा एक्सरसाइज किया, 3 लीटर पानी मैंने पिया है। अब बात करते खाने की, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रभु के जन कह रहे, बोले कि असली मेंटर वही है जो केवल आत्मिकता का ध्यान ना रखे बट शरीर का भी ध्यान रखे। तो समझ में आ रहा क्या? अब मैं सिर्फ आत्मिकता का आप लोगों से हिसाब लेता हूँ, हाँ भैया प्रेयर कर रहे हो, हाँ भैया वचन पढ़ते हो, इसका। अब मैं खाने की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से। अगर आपको लंबा जीना है, अगर आपको लंबा जीना है ना, तो मैं जो आपको अब जो बात बताने जा रहा हूँ ना, वो ना खाने से रिलेटेड बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अब खाने का स्टाइल क्या होना चाहिए? आप सप्ताह में एक फास्टिंग करो। क्या करो? एक फास्टिंग करो, मैक्सिमम 2 कर लो, अलग अलग 3-4 दिन का गैप करके। उसमें आप खूब पानी पीजिए, अपना प्रार्थना कीजिए, उपवास प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, क्वालिटी वाला कीजिए, 1 कीजिए 2 कीजिए। लेकिन बाकी जो 5 दिन है ना, उसमें आपका खाने का स्टाइल पता क्या होना चाहिए? आपको पता है हमारा ये जो लीवर का जो सिस्टम है कैसे काम करता है? ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे सूरज निकलता और दिन ढलता है, बिल्कुल ऐसे काम करता है। आपको पता है कि हमारे लीवर में भी आग होती है, पता है क्या? कितने लोगों को पता होती है ना? तो सबसे ज्यादा जब सुबह, आपको पता है आयुर्वेद ये बात बोलता है कि सूरज निकलते ही खाना खा लो और सूरज ढलने से पहले खाना खाओ, क्योंकि ये जो सिस्टम है सबसे ज्यादा तेज रोशनी कब होती है? धूप कब होती है? दोपहर को। तो इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा डाइजेशन तेज कब काम करता है? डे टाइम में काम करता है। समझ में आ रहा है क्या? और ये सबसे स्लो कब काम करता है? जैसे जैसे दिन, आप जब 8, 9, 10, 11 बजे खाना खाते हो ना, आप उस टाइम पे खाना खा रहे हो जिस टाइम पे आपकी फायर बिल्कुल कम है और आपका खाना क्या है? बहुत स्लो पचता है, लेट पचता है। तो रात को जब आप खाते हो ना, वो सिर्फ है ना आपके पेट में पड़ा रहता है, जवानी तक चल जाता है, बट जैसे 35-40 उम्र आती है ना, तब पेट के इश्यूज चालू हो जाते हैं, दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। पहले तो क्या होता है, क्योंकि हम जवान होते हैं उस दौरान तो सब हजम, लेकिन एक टाइम के बाद अगर ये रूटीन हम रखते हैं तो पता क्या है, हमारे स्टमक इश्यूज चालू हो जाते हैं। आपका ना खाने का रूटीन राइट होना चाहिए। 8 बजे 9 बजे खाने का कोई टाइम नहीं होता। राइट टाइम जो है ना खाने का, आप 6 बजे तक खा लो। हाँ, सच्ची में राइट टाइम वही है। आप बोलेंगे पास्टर जी रात को तो भूख लग जाएगी, ऐसे तो कुछ दिन लगेगी, बाद में नहीं लगेगी। कुछ दिन पता है क्यों लगेगी? सिर्फ आपकी आदत आपको बताएगी कि देख खाना चाहिए, टाइम है खाने का। बट आप उसे जब बता दोगे ना तेरा टाइम अब से 6 बजे है, तो वो 6 बजे ही मांगेगा। बहुत ज्यादा पानी पीजिए, टाइम आपका बढ़िया हो खाने का। ओके, डॉक्टर राम बाबू उपवास करते हैं 24 घंटे का, बट वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं मैं सुबह का ब्रेकफास्ट करता हूँ, मान के चलो सोमवार का ब्रेकफास्ट किया उन्होंने, सोमवार का ब्रेकफास्ट किया, नाश्ता कर लिया, उसके बाद बोले कि मैं फिर पूरा मैं उपवास में रहता हूँ, प्रेयर में रहता हूँ, मंगलवार को ब्रेकफास्ट करता हूँ। पर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करता कि मैं इवनिंग टाइम में, उनका फास्टिंग करने का लाइफस्टाइल ये है, वो इस तरीके से करते हैं। तो भैया अब ये तो जिम्मेवारी होगी हमारे सेहत की। पास्टर जी उसका क्या करे, ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसका क्या करे, जो सुनामी आती है, भूकंप आते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं,
ओके, हम तो शरीर का ध्यान रख लेंगे, बट बाकी चीजों का क्या होगा? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं सुनो। किंग डेविड, राजा दाऊद, आप जब उसकी भजन संहिता को पढ़ेंगे, कुछ जगहों पे आपको पता उसका विश्वास का सत्र कैसा, वो लिखता है, कहता है चाहे सेना मेरे विरोध में आ जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा, चाहे लड़ाई मेरे विरोध में ठन जाए तो भी मैं नहीं डरूंगा, मैं सो जाऊंगा, मैं लेट जाऊंगा, मैं सो जाऊंगा और सुबह उठ जाऊंगा, क्योंकि तू मेरे को संभालता है। मैं लड़ाइयों से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ खड़ा रहता है। हालेलुया, हेलो। अब सुनना ध्यान से, भजन संहिता 91 में क्या लिखा हुआ है, जल्दी से। भैया बहुत क्लियर है, सीधा क्या लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे। मेरे को तकरीबन कलीसिया का पता है, सब प्रार्थना करने वाले हो चुके हैं, कोई कुछ बचा हो तो मुझे उसका पता नहीं। तकरीबन चर्च जो है आज के टाइम पे प्रेयर करने वाला हो चुका है। और क्या लिखा हुआ, जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा, ठिकाना पाएगा। या आप प्रभु के सुरक्षा के अंडर हो। आगे क्या लिखा हुआ है, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान, बोलो वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। तो क्या है, वो हमारा शरण स्थान, और क्या है, गढ़। गढ़ आपको पता है ना, गढ़ किस लिए, गढ़ क्या होते हैं, लोग किले बनाते थे ताकि शत्रु हमला ना करे, शहर के चारों तरफ बनाया जाता था ताकि शत्रु क्या ना कर सके, हाँ, मजबूत बनाए जाते थे ताकि हथियारों का असर ना हो। कह रहा वो मेरा गढ़ है। आप सोचो, जिसने चट्टान बनाई है, वो चट्टान बनाने वाला कितना मजबूत होगा। वो मेरा गढ़ है, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर क्या रखूंगा, भरोसा रखूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनना ध्यान से, लिखा है तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु उनमें से कोई भी तेरे निकट नहीं आएगा, तेरे पास नहीं आएगा। आप चाहे एक्सीडेंट सुने, चाहे महामारी सुने, बीमारी सुने, कुछ भी सुने, बट प्रभु का वचन आपके लिए, मेरे लिए बोलता है, वो वहां पे घट रहा है पर तेरे साथ नहीं घटेगा, क्योंकि वो तेरे नजदीक नहीं आएगा। हालेलुया। सुनो, वचन में क्या लिखा हुआ है, जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों। ये नहीं लिखा हुआ परमेश्वर के वश में, लिखा है जीव के वश में, हमारे वश में। डेली भजन संहिता 91 इन समूह में तो अपने अंदर उतार डालो। क्या कर डालो, उतार डालो, बिल्कुल अंदर उतार डालो। ये आपकी रक्षा करेगी। लिखा, उसकी सच्चाई में ले ढाल और झिलम ठहरेगी। उस और सच्चाई क्या है, प्रभु का वचन मेरे ढाल और, हाँ, और पता है क्या लिखा हुआ है, लिखा है वो तुझे पहेलिये के जाल से बचाएगा। पहेलिया क्या करता है, जाल बिछाता, दिखा के बिछाता है, छिप के बिछाता है, छिप के बिछाते हैं ताकि फंसा सके। वो जाल जो शत्रु आपके लिए बिछा रहा है, आपने देखा या नहीं देखा, उसने देखा है, वो बचा के रखेगा। वो मुझे पहेलिये के जाल से और मुझे महामारी से बचा के रखेगा। हालेलुया। सुनो ध्यान से, आपको पता है, जब आपके मन में विचार आए, ये तेरे साथ ना घट जाए, ये तेरे परिवार के साथ ना घट जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन विचारों को ग्रहण करने की बजाय आपको उठने की जरूरत है और वचन बोलने की जरूरत है। उसका वचन कहता है, शैतान ध्यान से सुन, लिखा है वो मुझे अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा और वो मुझे दीर्घ आयु से, लंबी आयु से तृप्त करेगा। मैं और मेरा घराना लंबी उम्र को देखेंगे, हम पूरी उम्र को जीकर जाएंगे, हम पूरी उम्र को जीकर जाएंगे। शैतान, हालेलुया। मैं बीते दिनों गवाही सुन रहा था, कैनिथी हैगिन की मैं गवाही सुन रहा था। आपको पता है, वो बंदा 17 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में वो मर गए। वो 17 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई, 17 इयर्स में। और वो एक क्रिश्चियन परिवार में जन्मे हुए थे, ईसाई परिवार में। उनकी मम्मी प्रभु पे पूरा विश्वास करने वाली थी। उनकी मम्मी बहुत ज्यादा प्रेयर करने वाली थी, अपने बच्चों के लिए प्रेयर करती थी। जब वो मर गए, उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। और वो आत्मा जो नरक तक जा रही थी, वो वहां से वापस आ गई। कैनिथी हैगिन दोबारा जिंदा हो गए, क्योंकि उनके दिल में छेद था। और उस समय से वो यीशु पे विश्वास करने लगे। पहले वो ईसाई थे,
केवल कौन थे? ईसाई थे। लेकिन नया जन्म उनका जो हुआ वो 17 की उम्र में हुआ। हालेलुया। जब 17 की उम्र में जब उनका जन्म हुआ, उन पर शैतान ने कई बार आक्रमण किया, उनको मारने का, खत्म करने का। लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद को प्रभु के वचन से क्या कर रखा था? भर रखा था। एक दिन शैतान आया, क्योंकि शैतान को भी क्या पता है? बाइबल पता है। तो शैतान उनसे बात करने लगा, सुन देख वचन में क्या लिखा हुआ है। याकूब की पुस्तक में जहाँ पे लिखा हुआ तुम्हारा जीवन क्या है? घास के समान है, घास के समान बुझ जाएगा, ये हो जाएगा। तो शैतान वचन लेकर ही उनसे, क्योंकि जब हमें वचन का सही से ये ना पता वो क्यों लिखा गया, तो शैतान आके हमसे बात करता, तो वचन लेके बात करने लगा। और बार बार उनको पता क्या बोला? तू जिएगा नहीं। तू क्या नहीं होगा? तेरे को बीमारियां दोबारा से घेरेगी, तू जिएगा नहीं, तू मरेगा। कहनी थी ये है कि चुप नहीं रहे, और वो एटीट्यूड हमें सीखने की जरूरत है। उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला, सुन शैतान, मैं ना कल मरूंगा, ना मैं परसों मरूंगा, ना मैं उसके बाद मरूंगा, ना मैं अगले सप्ताह मरूंगा, ना मैं अगले साल मरूंगा, ना मैं उससे अगले साल मरूंगा, ना मैं 10 साल बाद मरूंगा, ना मैं 20 साल बाद मरूंगा, ना मैं 50 साल बाद मरूंगा। मैं अपनी पूरी उम्र को देखकर ही जाऊंगा। हालेलुया। और लिखा है, आपको बताता हूं, वो लंबी उम्र जी कर गए। 2003 में उनकी मृत्यु हुई। वचन में क्या लिखा है? दीर्घायु से क्या करेगा वो? तृप्त करने के बाद क्या होता है भैया? रोटी खा ली, तृप्त हो गए, उसके बाद खाने का मन करता है क्या? इस तरीके से भैया इतना जी लोगे, फिर होगा कि यार बस बतेरा जी लिए, हम क्या करेंगे, जी के चलते हम तो। दीर्घायु से तृप्त करेगा। हालेलुया। बिली ग्राहम 99 के होके गए, 99। रेनार्ड बोंके 80 के होकर गए। रेनार्ड बोंके का ऐसा बताते कि प्रभु ने बोला तेरा असाइनमेंट पूरा हो गया है, अब ये तेरे ऊपर है, तेरे को स्वर्ग आना है या नहीं आना है वो तेरे ऊपर है। तेरे को जीना और जी ले, तेरे को आना है तो तू आ जा। 80 की उम्र में रेनार्ड बोंके ने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से अपने शरीर को छोड़ा प्रभु के पास जाने के लिए कि मेरा असाइनमेंट पूरा हो चुका है, मेरा काम पूरा हो चुका है। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आप को भजन संहिता 91 से भर लीजिए उसे। हालेलुया। जब आपके मन में ये ख्याल है उसका जैसे एक्सीडेंट हुआ ऐसा मेरे परिवार का ना हो जाए, सुनना ध्यान से। लिखा है वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। जब आप जाएंगे तो दूत आपकी रक्षा करेंगे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। मैं एक बार एक बुक पढ़ रहा था और उसमें एक प्रभु के जन की ऐसे टेस्टमनी थी, गवाही थी। और एक सुबह वो उनको कई सारी मीटिंग्स थी, पहाड़ पे गाड़ी चला रहे थे, वो कई ऐसे इलाके में सेवा करते थे, पहाड़ पे गाड़ी चला रहे थे और उनकी बहुत सारी मीटिंग्स थी और वो उस दिन लेट थे और अफरा तफरी में वो 90 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं पहाड़ पे। और सडनली आगे से एक ट्रक आ गया। पहाड़ का सवाल है, पहाड़ जब आप बहुत ऐसे होता है उसमें चढ़ते हैं, 90 की स्पीड में। उन्होंने अपनी बुक में क्लियर ऐसे लिखा हुआ मैं 90 की स्पीड में था। प्रभु का भय मानने वाले जन थे। बोले मैं 90 की स्पीड में था और मेरे सामने से अचानक से ट्रक आ गया और वो ट्रक मेरी गाड़ी के जैसे टकराने वाला था। मेरे मन में पहला ख्याल यही आया, आज के बाद मैं अपने परिवार को दोबारा देख नहीं पाऊंगा। और जैसे ही उनकी आंख बंद हुई, स्टीयरिंग छोड़ा और जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा उनकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है। ध्यान से सुनना, हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो अलौकिक है। कैसा है? अलौकिक है। और अलौकिकता पे जब तक विश्वास नहीं करोगे अलौकिकता कभी होगी भी नहीं। समझ आ रहा है क्या? और एक अलौकिकता में जीने का एक रीजन है प्रभु का वचन। आप वचन को, अगर आपको महामारी का, बीमारी का, एक्सीडेंट्स का डर अगर परेशान करता है, मैं आज आपको बोलूंगा आप वचन को अंदर डाल लीजिए। ये वचन आपकी रक्षा करेगा, ये वचन आपको संभालेगा, ये हर दुख तकलीफ में संभालेगा, आपके अंदर हियाव देगा।
दुनिया में कुछ भी घटता रहे मेरे बेटे, ये तेरे साथ नहीं घटेगा, ये तेरे परिवार के साथ नहीं घटेगा। तेरे निकट 1000 गिरते रहे, तेरे दाहिने 10,000 गिरते रहे, चाहे महामारी आए, बीमारी आए, चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी आता रहे, कोई भी वायरस आता रहे, सुन तू मृत्यु की खबरें तो सुनेगा, पर तेरे लिए जीवन ही है, क्योंकि तू मेरे वचन पे खड़ा हुआ है, तू वचन पे खड़ा हुआ, तेरे साथ नहीं घटेगा ये। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा, मैंने तुझे अपना शरण स्थान मान लिया है। कितने लोग उसे शरण स्थान मानते हैं? लिखा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे न पड़ेगी और न कोई दुख तेरे के निकट आएगा। अब बाइबल में देखिए, प्रेरित पौलुस मरा नहीं, कितना बार उसे मारने का प्रयास किया। आपको पता है एक जगह लिखा है उसको पथराव करके पथराव कर दे। और पथराव की एक कंडीशन पता है क्या होती थी? मैं आपको बताता हूँ। पथराव में क्या होता था, एक व्यक्ति को तब तक मारा जाता है पत्थर जब तक कि वो मर ना जाए। ये पथराव की कंडीशन होती है। प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ोगे ना एक वाक्य ऐसे। और दूसरी कंडीशन पता है क्या होती है पथराव की? अब वो मान लो एक व्यक्ति गिर गया, खूनम खून है, लहू लुहान है, तो भी ये चांस है क्या पता भी जीवित हो, बच जाए। तो लास्ट क्या करते हैं? सबसे बड़ा पत्थर उठाते हैं। क्या करते हैं? हाँ। और उस पत्थर का टारगेट क्या होता है? इंसान का ये हिस्सा होता है, उस पर वो पूरा ताकत से लास्ट पत्थर वो मारते पूरे ताकत से। उसके बाद उन्हें कंफर्म हो जाता है अब बचने का कोई चांस नहीं। प्रेरित पौलुस के साथ वो हो चुका था। लिखा है, प्रेरित पौलुस के लोग आए, उसको लेकर गए, उसके लिए प्रार्थना किया और वो दोबारा से जीवित हो गया, वो दोबारा अपने जीवन में आ गया। प्रेरित पौलुस भी बुढ़ापे में ही गया है। जब तक उसका असाइनमेंट धरती पे पूरा नहीं हुआ, प्रेरित पौलुस जीवित रहा। जो पतरस कितना सताव आया, पर पतरस भी अपनी पूरी उम्र देखकर गया, बुढ़ापे में ही गया। यीशु मसीह हमारी लंबी उम्र का भी इंतजाम करके गया। पता आपको बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है कि वो गरीब हुआ ताकि हम अमीर हो जाए। बाइबल बताती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। कांटों का ताज पहना, जितनी भी गलत विचार, गंदे विचार हम करते हैं उसके लिए उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना। उसकी बेइज्जती हुई, उसका जुलूस निकाला गया, उसके मुंह पर थूका गया, दाढ़ी नोची गई सिर्फ इसलिए ताकि हम दुगना आदर पाए। हम दुगने आदर के हकदार हैं, हम शर्म के हकदार नहीं हैं। उसके पीठ पे कोड़े मारे गए इसलिए कि जितने पीठ पीछे लोग बुराइयां करते हैं उनके लिए उसने कोड़े खाए। हेलो। हाथों से गुनाहों के लिए हाथों पे कीलें ठोकी गई। कदम जो गलत जगहों पे गए उनके लिए कदमों में कीलें ठोकी गई। लास्ट बात मैं आपको बताता हूं, लंबी उम्र के लिए क्या किया यीशु? जवानी में मरा, 33 साल की उम्र में मरा। इसलिए मरा, उस पे विश्वास करने वाले लंबी उम्र को जी कर जाए, भोग कर जाए। आप समझ में आ रहा क्या? तो भैया अकाल मृत्यु, समय से पहले मृत्यु, ये कैंसिल है आपके जीवन में प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि तमाम अकाल मृत्यु यीशु सह चुका उस क्रूस पर यीशु के नाम में। हालेलुया। आप कभी भी अकाल मृत्यु नहीं देखेंगे, आपके परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होगी, आप लंबी उम्र जिएंगे यीशु के नाम में। मैं हर एक श्राप को, अकाल मृत्यु के श्राप को कैंसिल आउट करता हूं यीशु के नाम में। मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम में। तो उस भाई की, जब मैं जिस भाई की बात कर रहा था, 30 की उम्र में चला गया, अटैक से चला गया। मेरी मम्मी बात करने लगी। मेरी मम्मी बोली हमारे परिवार में तो सारे ही अटैक से जा रहे हैं। मेरा चाचा अटैक से गया, मेरा वो ताऊ अटैक से गया, फलाना अटैक से गया, ऐसे अटैक से गया, वैसे अटैक से गया, इस अटैक से गया। और जिस टाइम मेरी मम्मी ये सब बातें बता रही थी ना, तो मैं मन मन में सोच रहा था, मैं तो यीशु की वंशावली से जुड़ा हूँ। मेरा इससे, इस सर्कल से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस धरती पे तो हूं, पर इस धरती का नहीं हूं। मैं स्वर्ग से जन्मा हूं, मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया। मेरे अंदर यीशु का लहू बहता है। हालेलुया। मेरे साथ वो नहीं होगा जो मेरे वंशों के साथ होता आया है, मेरे साथ वो होगा जो यीशु ने लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यीशु की वंशावली से जुड़ा हुआ हूं। मैं उस वंशावली से काट दिया गया हूं, मैं यीशु की वंशावली से जोड़ दिया गया हूं। अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करो? प्रेम करो। और उसकी बात मानो। और उसकी बात मानो। और उससे लिपटे रहो। और उससे क्या रहो? लिपटे रहो। क्योंकि मेरा जीवन, हाँ, और दीर्घ जीवन यही है। या तेरा जीवन और दीर्घ जीवन, लंबी आयु का जीवन क्या है? तू अपने परमेश्वर से लिपटा रहे।
और उससे प्यार कर और उसकी बातों को मान। तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। अब इन सारी बातों में जब मैं आपसे लंबी उम्र की बात कर रहा हूं तो मैं एक वचन जो आपको बहुत ज्यादा तसल्ली देगा वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसी का ही गिनती का 23-19 पढ़ दीजिए। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। बोलो, ईश्वर, बोलो परमेश्वर, मनुष्य नहीं कि झूठ। फिर से पढ़ो आगे। और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। और न वह कौन है? आदमी है कि अपनी इच्छा। क्या लिखा है? परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। देखो ऐसा हो सकता है कि मान के चलो कोई व्यक्ति ये बोले कि भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए कल दे दूंगा, आपसे जुबान दे दिया, और जाके फिर वो आप उससे कह रहे हो भैया 1 लाख रुपए आपने देने का वादा किया था, 1 लाख रुपए देने का वादा मैंने कब वादा किया? मैंने तो बोला ही था 1 लाख रुपए। आदमी ऐसे मुकर सकता है। आप सोचो अगर परमेश्वर जो दीर्घ आयु की वाचा, प्रोमिस, वायदा आपसे कर रहा है, अगर वो ये कहे मैंने कब दीर्घायु की वाचा बांधी, मैंने कब प्रॉमिस किया, क्या वो परमेश्वर कहलाएगा? फिर वो प्रॉमिस करके अगर मुखर जाए, क्या वो परमेश्वर कहलाएगा? कह रहे कि वो मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। दूसरा, ना आदमी है जो अपनी इच्छा को क्या कर दे। ऐसा नहीं है कि पहले दीर्घायु चाहता था अब नहीं चाहता, अभी भी चाहता है, पहले भी चाहता था, आगे भी चाहेगा, क्योंकि वो आज, कल और युगानुयुग एक साथ है। हालेलुया। मैं घर में कभी झगड़े हो जाए तो मत कहना कभी भैया मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। अगर आपने ऐसा बोला तो मैं यीशु के नाम में आपकी सारी बातों को कैंसिल करता हूँ। हर एक वो शब्द जो आपने अपने जीवन के लिए बोला, अपने जीवन के विरोध में बोला, सब कैंसिल प्रभु यीशु के नाम में। आपके मुंह से केवल ये निकलना चाहिए, मैं अपने पूरे दिन जी कर जाऊंगा, मैं अपने नाती पोतों को देखूंगा, मैं अपने नाती पोतों के सर पे हाथ रख के जाऊंगा, उन्हें आशीष दे के जाऊंगा, उन्हें ब्लेस करके जाऊंगा, उनके लिए मैं एक भविष्य छोड़ के जाऊंगा, मैं बहुत कुछ करके जाऊंगा। इस धरती पर मेरे दिल लंबे होंगे और मैं यहोवा की भलाइयों का गुणगान करूंगा, मैं उसके कामों का अनुवाद, मैं उसके कामों का प्रचार करूंगा, मैं उसकी भलाइयों का प्रचार करूंगा। मैं जब तक जीऊंगा मैं उसी की सेवा करूंगा। मैंने ठान लिया, मैं और मेरा घराना नित्य यहोवा की सेवा में लगे रहेंगे, हम उसी की सेवा में लगे रहेंगे।